नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. महाश्वरी द फ्यूजन जी के पीसेस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों और साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वह महादेश उत्तरी महादेश पे रहेगा। इससे पहले हम दक्षिणी जो महादेश था मैं उस पे 16 देश जो था वह आपको प्रदर्शित करके बता चुका हूँ। तो आज मेरा उत्तरी महादेश पे जो 24 देश रहेंगे वो कैसे कैसे मेरा रहेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, उत्तरी महादेश के मैप को हम पहले बनाते हैं। और आप भी क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप भी प्रयास कीजिएगा कि इसको रोक रोक कर थोड़ा हम ड्रॉ करें, तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखिए साथियों, इस तरह से कुछ आपका जो उत्तरी महादेश के मानचित्र रहेगा। ओके, ऐसे करके रहेगा। आपको ऐसे करके रहेगा। देखिएगा दोस्तों, ऐसे करके आपका रहेगा। आप क्या कीजिए, थोड़ा आप एटलस का भी सहारा यहाँ पर आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से साथियों मेरा जो मैप बना, यह मेरा उत्तरी अमेरिका का मैप बना। मतलब कि यह मेरा जो आपका नॉर्थ अमेरिका का, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का मानचित्र हुआ। और इसमें जो देश की संख्या है दोस्तों वो आपका 24 है, ठीक। और 23 ग्रीनलैंड को अगर ऐड कर दिया जाता है तो 24, और ग्रीनलैंड को छोड़ दिया जाता है तो 23 ही होता है। वो कैसे कैसे होता है दोस्तों, वो देखिए। हम इसका क्या करते हैं, नामाकरण करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ऐसे करके ये टोटल का टोटल एरिया ऐसे करके, और आपका ऐसे करके, और आपका ऐसे करके, ठीक है ना। थोड़ा आप ऐसे ले लीजिए इसको, ऐसे करके ये टोटल का एरिया दोस्तों आपका अमेरिका का हुआ, यानी यूएसए का हुआ। ये आपका कनाडा का हुआ। और ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये आपका, इसको मिटा दीजिए थोड़ा। देखिए, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, यहां से आप तक ये आपका अमेरिका है। अमेरिका जिसको हम लोग यूएसए के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका कनाडा है। ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका कनाडा है, ठीक। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, सॉरी अमेरिका का ही पार्ट है, ए और ए, ठीक। ये आपका दोस्तों यहाँ पर मैक्सिको है। ये आपका मैक्सिको हुआ, ठीक। और यहाँ जो देखिएगा दोस्तों, ऐसे करके बड़ा सा जो आइलैंड है, आप अपने मैप में देखिएगा, ये आपका जो बड़ा सा आइलैंड जो दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड, ठीक। ये जो ग्रीनलैंड है साथियों, ये फिजिकली रूप से, मतलब कि इसका जो जगह है, ये जो भाग है, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। बट इस पे जो शासन है, इस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वह डेनमार्क का है। यहाँ पर जो किसका है, डेनमार्क का है, ठीक। तो यहाँ देखिए, एक आपका ए हो गया, दूसरा आपका ए हो गया, तीसरा आपका ए हो गया, और चौथा आपका ए हो गया। 20 और बचा है। देखिए अब यहाँ आप देखने की कोशिश कीजिए साथियों, ऐसे ऐसे करके टोटल आप क्या कीजिए, डेनमार्क इसको मैक्सिको, सबको मैक्सिको की खाड़ी है। अब यहाँ देखिए,
देखिए दोस्तों, एक ई हो गया देश, एक ई हो गया, एक ई हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6, और ऊपर में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका एक ही हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये जो नीचे है आपका, जो इसके नीचे आइएगा तो आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगा, यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना। ऊपर तो हम समझ गए कि भाई यहाँ पर कनाडा है, ये अमेरिका है यानी यूएस है, डोनाल्ड ट्रंप यही का था, ये आपका मैक्सिको है, और वहां पर आपका ग्रीनलैंड है। तो इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे में मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए 4 वहां हो गया, देखिए 5 6 7 8 9 10 और ये आपका होगा 11। मीन्स कहने का यह है दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, इरेजर कर देते हैं। 4 यहाँ पे हो गया और आपका 7 यहाँ पर हो गया, तो 11 टोटल का हो गया, इसको हम इरेजर करते हैं। अब लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम 1 2 कर लेते हैं। ये देखिए, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। यानी मैक्सिको की खाड़ी ये जो है आपका, है ना, इसके नीचे आपका 7 गो देश है। यही देश आपको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो देखिए इसको हम बहुत ही साधारण भाषा में आपको हम याद करवाते। देखिए 1 ही हो गया। देखिए 1 नंबर में आप याद रखिए माला, ठीक, माला। और माला कहाँ गुथाता है आपको पता है दोस्तों, डोर में गुथाता है, ठीक, ओके। तो 1 नंबर और 4 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका माला कहाँ गुठाएगा, तो डोर में गुठाता है। आप देखते हो ये कि कोई पूजा पाठ होता है तो पंडित जी कहता है कि माला गुथ दो, तो कहाँ, तो डोर में, मतलब कि डोरा में गुथाता है। तो एक माला और एक आपका डोर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका है माला से पहले आप लगा दीजिए एल, सेलवा से लवा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका एल सेलवा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों गलती हो गया, यहाँ पर हो जाए ग्वा अट्टे। ये टोटल क्या हो गया दोस्तों, आपका टोटल ग्वाटे माला हो गया। यानी माला से पहले ग्वाटे लगा दीजिएगा, तो ग्वाटे माला, और यहाँ पर डोर, तो एल सेलवा, ये क्या हो गया, एल सेलवा डोर हो गया। तो एक आपका यहाँ पर ए हो गया। यानी माला से पहले हम लगा दिए ग्वाटे, तो ग्वाटे माला, और डोर से पहले हम लगा दिए एल सेलवा, तो एल सेलवा डोर। तो आई होप आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको याद हो गया होगा। अब नीचे हम चलते हैं, ये ऊपर वाला हम बाद में याद करेंगे 2 नंबर। आप देखिए 3 नंबर क्या है, तो देखिए 3 नंबर में आपको याद करना है दोस्तों, यहाँ पर ये आप याद करना है। देखिए कोस्ट, कोस्ट होता है, को आधा शॉर्ट कोस्ट, बड़ी कोस्ट, छोटी कोस्ट, मझला कोस्ट होता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कोस्टारिका, टारिका। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये आपका कोस्टारिका हो गया, ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कोस्टारिका हो गया। उसके बाद देखिए कोस्टारिका के नीचे आपका है दोस्तों, यहाँ पर है होंडुरास। क्या है, होंडुरास, या इसी को हम लोग बोलते हैं होंडुरुस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होंडुरास बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रास लगा हुआ है, और कृष्ण जी क्या किए थे कि गोपियों के साथ रास रचाए थे। ये भी आपको पता होगा कि किस तरह से गोपियों के साथ रास रचाए थे। तो आगे देखिए आप एक जो लास्ट बता दोस्तों, ये आपको पता होगा, सबसे फेमस है, सबसे नीचे में देखिए माँ, कौन माँ, तो पनामा, ठीक, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो पनामा 6 हो गया। और सबसे लास्ट है दोस्तों, ये आपका हो गया
इसका नाम है बेलीज, बेलीज। देखिए अगर हम बेलीज में से बे हटा दे तो लीज बन जाएगा। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति कुछ टाइम के लिए जमीन लीज पे लेता है, जिसको हम लोग कटकेना या कुछ टाइम के लिए भरना देहाती में कहते हैं या गिरवी कहते हैं। तो ये हो गया, बे लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, बेलीज हो गया। तो ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, होंडुरास या होंडुरास, पनामा या बेलीज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया। अब हम आगे की ओर चलते हैं, वो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए जो 5 नंबर है ये छूट गया था। इसका जो है ये है आपका निकारागुआ। ये आपका क्या दोस्तों, यहाँ पर ये आपका निकारागुआ, निकारागुआ। और आपको पता है कि भारत का एक गोवा देश भी है। तो कैसा आता, निकारागुआ, मतलब कि गोवा को निकाल दो, निकारागुआ। ओके, अब आगे देखिए। तो ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि आगे फेज की ओर चलते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7 हो गया और 4 यहाँ पे। तो कहने का मतलब यह हुआ साथियों कि 4 यहाँ पर मैं आपको बताया, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और ग्रीनलैंड, और 7 यहाँ पर बताया, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, होंडुरास, पनामा, बेलीज और निकारागुआ। तो 7 आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो कितना हो गया, 11। अब नेक्स्ट जो बचेगा वो हम आपको बता रहे, देखिए। अब इसका क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे की ओर काम करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका 11 हुआ, बचा आपका 13। वो देखिए 13 किस तरह से है। इसको हम क्या करते हैं, इरेजर कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक फेज याद रखना है, ठीक, और एक फेज आपका यहाँ पर याद रखना है, ठीक। इसमें जो देश की संख्या रहेगा दोस्तों वह रहेगा आपका 5 रहेगा, और इसमें जो देश की संख्या रहेगा वह आपका 8 रहेगा। तो 8 5 13। ऊपर में देखिए तो 4, मतलब कि पहला फेज में आप पढ़े थे 4 देश, दूसरा फेज में पढ़े थे आप 7 देश, और तीसरा फेज में आपको पढ़ना है 5 देश, और ये चौथा फेज में आपको पढ़ना है 8 फेज। तो टोटल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, और 13 और 7 20, और 20 और 4 24। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको 4 फेज में 24 देश पढ़ना है, जो कि हम यहाँ पर एक फेज में कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और ग्रीनलैंड बताए। दूसरा फेज में ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, होंडुरास या होंडुरास, उसके बाद आपका निकारागुआ, उसके बाद बेलीज, और उसके बाद यहाँ पर पनामा। ओके, तब यहाँ पर आप चलते हैं, इसको आप देखिए थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि 5 देश हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सब जो देश है दोस्तों, ये सब क्या है कि ये अटलांटिक महासागर टोटल का टोटल, अटलांटिक महासागर में आपका आइलैंड हुआ, आइलैंड वाले देश हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप श्रीलंका को देख लीजिए, और मालदीव के देख लीजिए, और मेडागास्कर को देख लीजिए। वो कैसे आपका एक महासागर वाला आइलैंड वाला देश है। तो इसी तरह से तो एक यहाँ पर हो गया दोस्तों, फिर देखिए एक यहाँ पर हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर हो जाएगा 3, और एक यहाँ पर, इसी में आपका एक और देश हो जाता है। तो देखिए ऊपर में दोस्तों है जो आपका, इसका नाम है बहामास, बहामास। ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं। इसका जो नाम है दोस्तों, इसका जो नाम है आपका क्यूबा, क्यूबा, ठीक। चीनी का कटोरा संसार को क्यूबा को ही कहा जाता है। और ये दोस्तों जो है आपका, इसका जो नाम है आपका जमैका, और यही का जो आपका है उसेन बोल्ट है, जो दुनिया का नंबर 1 धावक बोला जाता है, ब्लैक। तो ये हो गया। तो 3 यहाँ पर हो गया। एक दोस्तों देखिए ये आपका जो है साथियों, इसका नाम है आपका हैती। ये क्या है, ये है आपका हैती, इसी में। और इसी में एक जो लगा हुआ है दोस्तों, इसका जो नाम है आपका डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो देखिए
1 2 3 4 और ये आपका 5। पहला फेज 4, दूसरा फेज 7 और तीसरा फेज 5। अब क्या बचा? चौथा फेज बचा। तो इसमें देखिए 8 कैसे कैसे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सब क्या है दोस्तों? आपका आइलैंड वाला ही है। आप एटलस में देखिएगा दोस्तों तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देगा कहीं कहीं वह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए और आप क्या कीजिए कि थोड़ा एटलस में आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल आपको क्लियरली हम यहाँ पर करवाएंगे। देखिए ये पहला है जो दोस्तों, इसका जो नाम है आपका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप कीट जानते हैं, क्या कीट होता है? कीट पतंग होता है। अगर उस पर आप मारिएगा सेंट तो क्या गमकने लगेगा? तो हम यहां पर लिखेंगे किट्स और इससे पहले लगा देंगे सेंट, तो ठीक है ना। कीट पे क्या हमारे सेंट्स एंड नेविश, ठीक, आपका क्या हो गया? नेविश हो गया। जैसे ही कीट पर आप सेंट मारिएगा वह सेंट कीट के लिए एक विष के समान हो जाएगा। तो सेंट, किट्स एंड नेविस, ये हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा जो है आपका, देखिए ये क्या लिखे हम? गोवा लिखे। मेरा देश की एक, गोवा भी एक देश है, तो हम लिखेंगे कि गोवा के मैं एंटी हूं, गोवा राज्य का मैं एंटी हूं, मतलब एंटी पार्टी हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे एंटी, गोवा एंड बारबूडा, ठीक, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो है दोस्तों आपका डोमिनिका, वहां था मेरा दोस्तों डोमिनिकन गणराज्य, ध्यान से समझिएगा, हैती के जस्ट बगल में, लेकिन यहां पर मेरा है डोमिनिका है, ठीक। अब यहां देखिए दोस्तों, इसको हम यहीं पर लिखने की चेष्टा करते हैं। और ये जो है दोस्तों आपको, इसका जो नाम है आपको हम बता रहे हैं, डोमिनिका सेंट लूसिया है। ये क्या है? सेंट लूसिया, सेंट लूसिया हुआ, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, अब सेंट लूसिया के बाद देखिए, ये जो है आपका दोस्तों, सेंट लूसिया के बाद ये आपका जो आ जाता है, इसका नाम है सेंट, क्या नाम है इसका? इसका भी नाम है सेंट, ध्यान समझिएगा, सेंट विसेंट, क्या? सेंट विसेंट ग्रेनेजियंस, सेंट विसेंट ग्रेनेजियंस, तो ध्यान से समझिए दोस्तों, सेंट विसेंट ग्रेनेजियंस। अब आगे देखिए, अब आगे जो दोस्तों ये आपको मिलेगा, एक इसका जो नाम है ग्रेनेडा, और आपको पता है कि दिल्ली में एक जगह है नोएडा, आपको पता है ना, तो उस नोएडा से इस आप ग्रेनेडा को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे ये जो है दोस्तों, ये जो है आपको बारबाडोस है। ये क्या है? बारबाडोस। देखिए दोस्तों, यहां पर है बारबूडा, यहां पर है बारबाडोस, यहां पर है बहामास। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और सबसे जो लास्ट में है दोस्तों, इसका नाम है, देखिए फीमेल के क्या होता है कि उसका एक बीमारी होता है, ज्यादा दांत गिरने वाला, पता है ना, दाद, तो आप उसे उस दाद से भी याद रख सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं? दाद लिखते हैं, क्या? दाद। और इससे पहले हम क्या लगाते हैं?
यहाँ हम लिखते हैं दाद, दाद, त्रिनिदाद, ठीक है ना, 3 बार दाद। उसके बाद एंड, इसमें भी लगेगा एंड, एंड के बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए थोड़ा ध्यान से, त्रिनिदाद एंड क्या, देखिए तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो तंबाकू के साथियों अंग्रेजी में हम लोग टुबैको बोलते हैं। तो टुबैको का सेंस यहाँ पर त्रिनिदाद एंड के बाद जो आएगा वही आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो, क्या होगा, टोबैगो होगा। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए कि जो चौथा नंबर फेज में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर कंट्री हम यहाँ पर प्रदर्शित करती है। तो देखिए 8 आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, 5 आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, 7 आपका यहाँ पर क्लियर हुआ और 4 आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। तो टोटल आप फेज नंबर 1 में 4 पढ़े, फेज नंबर 2 में 7 पढ़े, फेज नंबर 3 में 5 पढ़े, फेज नंबर 4 में 8 पढ़े। टोटल मिलाकर दोस्तों आपको कितना हो गया, 8 कंट्री यहाँ पर क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये मेरा जो उत्तरी अमेरिका का जो लेक्चर था 24 देश का कैसे कैसे। अब हम इसका जो अगला जो मैं लेक्चर लाऊंगा इसकी राजधानियां पर लाऊंगा। अगर साथ में हम इसकी राजधानियां बताते तो इसका लेंदी हो जाता। तो आप अगला नेक्स्ट लेक्चर को इसे देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसका क्या क्या राजधानियां हैं और कैसे कैसे बताया गया है। यह आपको पीसीएस पर्पस से या छोटा मोटा एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, या नहीं भी है तो आपको एक जनरल नॉलेज के लिए यह आपको नेसेसरी है कि होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा लेक्चर 1 था, इसके बाद इसका एक लेक्चर और आएगा राजधानी वाला, और राजधानी वाला आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों पहले क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पर इसको प्रैक्टिस कीजिए, और तब जाके आपका बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हो गया। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।